नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बानी एकेडमी में। मैंने आपको अपने पहले वीडियो में स्वर के बारे में बताया, दूसरे वीडियो में व्यंजन के विषय में बताया। मैंने बोला था कि मैं आपको अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में बताऊंगी, घोष और अघोष के बारे में बताऊंगी। तो आज सीखते हैं अल्पप्राण और महाप्राण, घोष और अघोष किसे कहते हैं। मैंने आपको व्यंजन भी बताया था कि व्यंजन जो है 25 होते हैं। देखिए, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का उच्चारण मैं आज आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आज फिलहाल अल्पप्राण और महाप्राण पढ़ लेते हैं। घोष और अघोष किसे कहते हैं ये मैं बता देती हूँ। मैंने व्यंजनों में बताया था स्पर्श व्यंजन। अगर व्यंजन समझना है तो आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा, आपको व्यंजन अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। इसमें होता है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग और पवर्ग तक ही होते हैं, है ना। तो आते हैं सबसे पहले अल्पप्राण में कि अल्पप्राण किसे कहते हैं। देखिए, शब्द से ही पता चल रहा है कि अल्पप्राण मतलब अल्प मतलब थोड़ा, जिन शब्दों के उच्चारण में कम ऊर्जा लगेगी, देखिए उच्चारण में कम ऊर्जा लगेगी उसे अल्पप्राण कहेंगे। हमारे स्पर्श व्यंजन में पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होगा, जो व्यंजन होगा, उसे हम अल्पप्राण कहेंगे। स्पर्श व्यंजन में आते हैं सबसे पहले। स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक है? क से लेके म तक हमारा स्पर्श व्यंजन है। और इसका उच्चारण भी कैसे करते हैं मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, लेकिन इस पे अल्पप्राण के बारे में बताती हूँ। इसमें कौन सा नंबर हमारा अल्पप्राण होता है? पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो होता है हमारा अल्पप्राण। देखिए, इन वर्ग में पहला, तीसरा और पांचवा जो होगा हमारा अल्पप्राण होगा। इसमें चवर्ग में देखिए पहला वर्ण कौन सा है? च, और तीसरा ये है और पांचवा ये है। ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा क्या होगा हमारा? अल्पप्राण। अभी आपको समझने में दिक्कत आ रही होगी क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है। कुछ टाइम में मैं बड़ा बोर्ड ले लूंगी तब आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, देखते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा हमारा क्या है? अल्पप्राण है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन में म तक हम ऐसे ही लिखेंगे, पहला, तीसरा और पांचवा हमारा अल्पप्राण है। पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण, पहला, तीसरा, पांचवा हमारा अल्पप्राण। ठीक है, देखिए एग्जाम में कैसे होता है कि ऑप्शन हमारे 4 दे देंगे, या तो क, च, ठ कुछ भी दे दे, और इसमें पूछेंगे कि हमारा इनमें से हमारा अल्पप्राण कौन सा है। और हमें ऐसे याद रखना है कि हमारा जो प्रथम वर्ण था स्पर्श व्यंजन का, प्रथम, द्वितीय और पंचम, ये जो है हमारा अल्पप्राण है, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा कि पहला, तीसरा, पांचवा कौन से वर्ण है, वो हमारे अल्पप्राण होंगे। अब आते हैं महाप्राण में। महाप्राण शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि महा मतलब बड़ा। जिन शब्द को उच्चारण में ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे हम महाप्राण कहेंगे। ठीक है, महाप्राण जो होता है सेकंड और फोर्थ नंबर का होता है हमारा महाप्राण। जैसे सम संख्या से भी आप समझ सकते हैं कि अल्पप्राण में विषम संख्या थी और महाप्राण में सम संख्या थी। जैसे 2 दूनी 4। ठीक है, दूसरा और चौथा जो है हमारा महाप्राण है। चवर्ग में आएंगे तो चवर्ग में दूसरा कौन है? झ, ये हमारा दूसरा है और झ जो है चौथा है, तो हमारा ये महाप्राण है। टवर्ग में आएंगे तो ठ जो है सेकंड है और ध जो है फोर्थ है। ठीक, तवर्ग में आएंगे तो दूसरा हमारा कौन सा है? थ है, और फोर्थ हमारा कौन सा है? ध है। पवर्ग में आएंगे तो सेकंड हमारा कौन सा है? फ है, और फोर्थ हमारा है भ। ठीक है, तो अल्पप्राण में कौन कौन से नंबर का यूज होता है? फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। ठीक, स्पर्श व्यंजन के। और महाप्राण में सेकंड और फोर्थ वाले वर्णों का प्रयोग होता है। ठीक है, अल्पप्राण, आशा करती हूँ आपको अल्पप्राण और महाप्राण समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ घोष और अघोष के विषय में। घोष उसे कहते हैं जो मतलब स्पर्श व्यंजन के ही
तीसरे, चौथे और पंचम वर्ण को क्या कहते हैं? घोष कहते हैं। तीसरा कौन सा? तीसरा, चौथा और पांचवा, ये जो होगा हमारा क्या होगा? ये हमारा घोष होगा। ये तीसरा, चौथा और पांचवा ये घोष होगा। स्पर्श व्यंजन में ही देखना आप, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं ना, स्पर्श व्यंजन में ही देखना। तीसरा, चौथा जो होगा, तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होगा? घोष। तीसरा, चौथा, पांचवा घोष। द, ध, न ये होगा घोष। तीसरा, चौथा, पांचवा ये हमारा घोष होगा। ठीक, ये हमारा घोष हो गया। तो अघोष किसे कहेंगे? अघोष बहुत ही सिंपल है। पहला और दूसरा जो शब्द होगा हमारा, क, ख, वर्ग का पहला और द्वितीय जो होगा हमारा अघोष होगा। क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ ये हमारा अघोष होगा। ठीक है। और अघोष में और एक बात है कि ऊष्म व्यंजन जो होते हैं ना, जिसमें ह को छोड़ के, ऊष्म व्यंजन तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? बड़ा सा, छोटा सा, पेटकटा सा और ह, ये होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। तो अघोष में बड़ा सा, छोटा सा और पेटकटा सा ये तीनों अघोष में होंगे और विसर्ग जो है अघोष में होंगे। ठीक है। और घोष में क्या होंगे? ये तीन वर्ण तो होंगे ही स्पर्श व्यंजन के, साथ में य, ब, र, य, र, ल, ब होंगे अंतस्थ व्यंजन जिसे कहते हैं, वो हमारे क्या होंगे? घोष या सघोष। ठीक है। और मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का उच्चारण कैसे किया जाता है। थैंक यू।